करना चाहूंगी। उसमें जो भी त्रुटि हो मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि बरसात बनकर 1947 में हमें आजाद कराई। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तब रंग दे बसंती चोले की एक आवाज में टोले के टोले उमड़ाया करते थे और उनके वंदे मातरम के एक नारे से 5-5 डिग्री का आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिला दिया करता था। तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। उसके बाद 62, 65 एवं 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नामों की लगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। ये तिरंगा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, मैं लहराने से ज्यादा दफनाने की क्यों काम आता हूँ। कराह उड़ती है माँ की ममता जब कहती है कि साहब आप तो धरती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं कैसे आधा शरीर ले लूं। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी वही माँ अपने बेटे को सड़क पे लड़ने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए भेज देती है और खत लिखती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा न जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज ऐसा नहीं है। आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, आज देश लड़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी निष्ठा, लगन और मेहनत से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार झंडा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या हम उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने में मजबूर कर रही है। क्योंकि न मकसद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं, न मकसद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। इस दौर के वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज, अपने परिवार, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4 बाई 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पे अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से, अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल रोज का, काम मेरा रोज का। अरे भारत का भविष्य तबाह करके रखा है। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत हो जाती है जब बूढ़े माँ बाप को एक बेटा वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है। कराह उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों को देखकर हम सेल्फी लेके अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे होते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने की नौबत एक समाज में क्यों आई? ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे? मैं बताती हूँ। हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते हैं तो बेटों के पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है। बहू हो या बेटी, सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। वो अपने जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, इसके लिए किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन होगी जेंडर इक्वालिटी। मेरी पहचान मैं हूँ, मैं मोना हूँ, फलाना की बहू ठिकाना की पकड़ी से पहले मैं मोना हूँ। रुको खिलाते हैं। बहुत बढ़िया।